प्लीज आंटी, आंटी सिर्फ एक मौका दीजिए, एटलीस्ट मुझे अपनी साइड भी तो हीरा को बताने दीजिए। बस हो गया समर्थ, पहले ही तुम मेरी बेटी का दिल इतना दुखा चुके हो, अब और क्या चाहिए तुम्हें? आंटी, आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मम्मा आने दो उसे। काजल, काजल, I'm really sorry जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे बोलना चाहिए। कैसी दोस्त हूं ना मैं। मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया और मैं यहाँ खुश होने की बजाय आंसू बहा रही हूँ। बहुत बुरी हूं ना मैं, बहुत बुरी। काजल, काजल, ऐसा मत कहो काजल, बुरी तो हमारी किस्मत है। हम कई बार जिंदगी में चाहते कुछ और है और किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, और अनजाने में हम अपनों का दिल तोड़ देते हैं। देखो, मेरी पिंक पैंथर बुरी हो ही नहीं सकती। एक बात कहूं काजल, जितनी अच्छी तुम हो ना, तुम्हें उतना ही अच्छा लड़का मिलेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, मुझसे कहीं ज्यादा प्यार देने वाला। जैसे तुम्हें मिल गई। पलक एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ उसे, क्योंकि वो मेरी भी दोस्त है। तुम्हें पता है कि अगर पलक की जगह कोई और होती ना, तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। पर क्योंकि पलक है और वो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। पर देखना, हाँ, अगर तुमने पलक को दुखी किया ना, तो मैं फिर से तुम्हारे पीछे लग जाऊंगी, लेकिन इस बार डंडा लेकर। तो ध्यान रखना, उसे कभी दुखी मत करना। वो एक बहुत अच्छी और सच्ची लड़की है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे हमेशा हमेशा खुश रखो। पिंकी प्रॉमिस। अगर हीरा अपने प्यार को भुलाने को तैयार है, वो भी खेले, तो उसे जब पता चलेगा कि पलक उसकी बहन ईशा है, तो शायद वो अपनी नफरत को भी भुलाने को तैयार हो जाए। गिरीश, तुमको पता था कि समर्थ किसी और के साथ इन्वॉल्व है? हाँ। और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया। और क्यों? क्योंकि क्या है ना, पैसे, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। प्यार के बारे में तुम क्या समझोगे? अब देखो ना, जब हमारे बेटे का शादी और प्यार में विश्वास जागा है, तो उसके लिए खुश होने की बजाय तुम्हें हाथ से मनोज के पैसे निकल जाने का ज्यादा दुख हो रहा है। मेरी कुछ मत कहो, ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम समर्थ को अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश नहीं करोगी। गिरीश, और अगर की, तो मैं चुपचाप नहीं खड़ा रहूंगा। यह समझ लो कि तुम्हारे प्लान्स और समर्थ के बीच अब मैं खड़ा हूं।
हेलो। 2 दिन दिए थे मैंने, मेरा काम किया तुमने या मैं तुम्हारा काम तमाम करूं? नहीं मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। देखो मैं खुद प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने आप गिरीश और समर्थ से मिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। तुम्हारे बुलाने का टाइम गया मिसेस रेवती ओझा, अब मैं बिना बुलाए ही आ जाऊंगा। दरअसल मैं आ चुका हूँ, सिर्फ एक डोर बेल की दूरी पे हूँ। रुको। तुम जाओ, मैं खोल दूंगी। थैंक्स। रेवती कौन है? रेवती मैं पूछ रहा हूँ कौन आया है? हाँ समर्थ ये फूल जरूर उस लड़की के लिए लेकर जा रहा होगा। वो लड़की जो भी है, ये उसी की डेस्क लगती है। तो ये लड़की है जिससे समर्थ प्यार करता है, और इसी की वजह से उसने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। वो कब वापस आ रही है आंटी? मैं उससे कब मिल सकती हूँ? कभी नहीं। ईशा, अगर तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख पा रही हो तो कोई बात नहीं। जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। मैं इसका ख्याल रख लूंगी।
1 महीने बाद तुम पक्का ईरा से मिलवाओगे ना? तुम आज ये पलक बंद कर मुंबई और मुंबई के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। समझ मुझे प्यार नहीं करता मम्मा। मुझे मुझसे प्यार करता है। आपने पहचाना मुझे? मैं ईशा, ईरा की बहन, संस्कार अनाथ आश्रम से। आंटी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। आंटी, मैं 10 साल से आपको ढूंढ रही थी। मुझे पता था कि अगर आप मुझे मिल जाएगी तो फिर ईरा भी मुझे मिल जाएगी। समझ ने बताया था मुझे कि आप यूरोप गई है छुट्टी के लिए, पर पता नहीं था कि आप इतने जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी ईरा, वो भी वापस आ गई होगी ना? आंटी, प्लीज आप मुझे उससे मिलने ले चलिए। 10 साल से मेरी आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए। प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। नहीं, मतलब वो यहाँ वापस नहीं आई अभी तक। वो यूरोप में ही है। तो वो कब वापस आ रही है आंटी? मैं उससे कब मिल सकती हूँ? कभी नहीं। आंटी, ये आप क्या कह रही? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम ईरा से दूर रहो। मैं ईरा से दूर रहूं? मैं अपनी बहन से ना मिलूं? इन 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उसको ढूंढने की कोशिश ना की हो, जब मैंने उसको याद ना किया। और जब आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है, मैं उस तक पहुंच गई और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे ना मिलूं? बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। इन 10 सालों में बहुत मुश्किल से मैंने अपने घर को बसाया है। ईरा ने सब कुछ भुलाकर मुझे अपनी माँ माना है। और अब तुम आकर सब कुछ खत्म मत करो। प्लीज प्लीज, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन कर मत ले जाओ। प्लीज बेटा, ईरा को मेरे पास रहने दो। उसे मत छीनो। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन आया है? मिसेस ओझा, आप इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? अरे तो फिर बताइए ना मिस्टर ओझा को कि मैं कौन हूँ। रेवती, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई टेंशन वेंशन है क्या? नहीं 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 नहीं। आप मुझे देख के बहुत खुश है ना? और खुशी के मारे शब्द नहीं निकल रहे। सही कहा ना मैंने? यस यस यस। ये एक्चुअली वो मिस्टर ओझा, आपकी वाइफ तो मुझे जानती हैं, लेकिन मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दूंगा। हाय, आई एम तन्मय सिन्हा। मैं एक इन्वेस्टर हूं और आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आई एम श्योर कि मिसेस ओझा ने तो आपको बताया होगा। हाँ, बताया, लेकिन शायद वो आपको मेरा जवाब बताना भूल गई। हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इंटरेस्ट दिखाया, थैंक यू सो मच, बट नॉट इंटरेस्टेड। एक मिनट मिस्टर ओझा,
मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या है ये? देखिए, कुछ पुरानी यादें। गिरीश, किसी के सामने ऐसे गिफ्ट थोड़ी। एक मिनट, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस पुरानी यादों के बारे में बात करें। मैं वही कह रेवती, ये क्या है? ये तो हमारी फैमिली फोटोग्राफ है। तुम्हें कहां से मिली? मिस्टर ओझा, एक वक्त था जब मेरी फैमिली के पास मेरी स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और आज वो वक्त है जब मैं बड़े बड़े बिजनेस खरीद सकता हूँ, सिर्फ चेतना जी की वजह से। मिस्टर ओझा, जब मेरी फैमिली उस मुश्किल दौर से गुजर रही थी ना, तब इन्होंने ही मेरी हेल्प की, मुझे पढ़ाया, लिखाया और बड़ा बनाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि शायद मैं भी आपके किसी काम आ सकूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मॉम ये बात सुन के बहुत खुश होंगी, और मॉम की कोई इतनी इज्जत करे उसे मैं मना तो कर नहीं सकता। आओ बैठ के बात करते हैं। देखा तुमने, बातें बनाने से कैसे बात बन जाती है। मतलब? कमाल है, खुद ने इतने झूठ बोले हैं और मेरा एक छोटा सा झूठ नहीं पहचान पाई। हाँ, खैर, मेरा सच तुम्हें इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। ईशा, जब ईरा आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे हमारे प्यार की कसम। saying was हमारे शोज की जो रेटिंग्स है, इसको really need to work hard। अगर शोज को सॉरी सब, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। just excuse us guys। क्या हुआ ईशा? लगता मेरे दिए हुए गुलाब का रंग तुम्हारे चेहरे पर आ गया। समर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इंद्राणी आंटी यूरोप से वापस आ गई है? वापस आ गई? हाँ समर, वो इसी शहर में। वो अभी ऑफिस आई थी, मेरी बात हुई उनसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद नहीं पता था। क्या कहा उन्होंने? यही कि मेरी ईरा अभी तक वापस नहीं आई। और क्या कहा ईशा? और मैं उससे कभी ना मिलूं, क्योंकि अगर मैं उससे मिली तो उनकी फैमिली टूट जाएगी। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया समर्थ? मैं उनकी फैमिली के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो सिर्फ मेरी हीरा को देखना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ बस। हीरा मेरी जिंदगी है समर्थ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उन्होंने ये कह भी कैसे दिया कि मैं उससे ना मिलूं? ईशा, नहीं समर्थ, कुछ मत कहो। तुम्हें पता है कि मेरी हीरा मेरे लिए क्या है? तुम्हें पता है कि मैं हीरा से मिलने के लिए तड़प रही हूं। फिर भी तुमसे इतना नहीं हो सका कि तुम इंद्राणी आंटी की खबर रख सको। प्लीज ईशा, प्लीज प्लीज। देखो, मैं जानता हूं कि हीरा तुम्हारे लिए क्या है। मुझे ये भी पता है कि मुझसे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं वो तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन इंद्राणी आंटी नहीं समझेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक मां की तरह सोच रही है।
एक ऐसी माँ जिसे बहुत सालों बाद माँ कहलाने की खुशी नसीब हुई थी। ईशा वो डरी हुई है। उन्हें लगता है कि ईरा से मिलने के बाद वो उन्हें माँ कम और तुम्हें बहन ज्यादा समझेगी, उन्हें छोड़ के चली जाएगी। लेकिन समर, मैं तो सिर्फ... मैं जानता हूं, मेरी ईशा तो सिर्फ ईरा से रिश्ता जोड़ना चाहती है, उसके किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन यही बात इंद्रानी आंटी को समझानी होगी। मैं समझाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ईशा, जब ईरा आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे हमारे प्यार की कसम। प्लीज प्लीज डोंट क्राई। इंद्रानी आंटी इस हद तक जा सकती है, मुझे नहीं पता था। अब बिना टाइम वेस्ट किए मुझे ईरा को समझाना होगा। मैं ईशा का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता।